हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्रेंड्स। फ्रेंड्स, ईवीएस सीरीज़ का हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है। अब पेडागॉजी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है पेडागॉजी के, ये मैंने लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और ये हमने लास्ट ईयर में भी देखा है और इससे पहले जब से सीटेट आ रही है तब से ये क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन सीरीज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर कोई विद्यार्थी समय पर अपना दत्त कार्य जमा नहीं करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक स्टूडेंट है जो कि अपना असाइनमेंट है वो समय पे कंप्लीट नहीं किया है और जमा नहीं किया है, तो एज ए टीचर हमको क्या करना चाहिए। क्या हमें अपने प्रिंसिपल को ये बात सूचित करनी चाहिए या उसके अभिभावक को बताना चाहिए, सूचित करना चाहिए, या हमें उस बच्चे से पूछना चाहिए कि उसने ये कार्य क्यों नहीं कंप्लीट किया और जमा किया, और या लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी यानी कि ऊपर वाले सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ग, जो कह रहा है कि उसने कार्य क्यों नहीं किया यह पता लगाना चाहिए, है ना। हम बच्चे से पूछेंगे कि ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या कारण है कि वो उसने अपना कार्य समय पे कंप्लीट नहीं किया, अपना असाइनमेंट और जमा नहीं किया। हो सकता है कि उस बच्चे को असाइनमेंट समझ में नहीं आई हो या उसके कुछ भी पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। तो हमें पहले एज ए टीचर उस बच्चे से इसको पूछना चाहिए, क्वेरी करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेहा गुप्ता भोजन संरक्षण के विषय में पढ़ाते हुए, ठीक है, नेहा गुप्ता एक टीचर है, वो भोजन संरक्षण एक टॉपिक है वो पढ़ा रही है और वो कुछ गतिविधियों को बताती है। तो देखते हैं गतिविधि है पहला कि उसे गीले कपड़े में लपेट के रख देना चाहिए। पहला जो भी भोजन है वो जो वस्तु है उसके बारे में बता रहा है कि गीले कपड़े में उसको लपेट के रख देना चाहिए। दूसरा कह रहा है उसे कटोरी में रख कर कटोरी को खुले बर्तन वाले ठंडे पानी में रखना चाहिए। ठीक है, ये दूसरे वस्तु के बारे में है। अब बोल रहा है उपरोक्त गतिविधियों द्वारा नेहा गुप्ता किन वस्तुओं के संरक्षण की बात कर रही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किन वस्तुओं। तो अब वस्तु क्या क्या है कि हरा धनिया, पके हुए चावल, दूसरा है हरा प्याज या लहसुन, फिर तीसरा है हरा धनिया, आलू, और चौथा है पालक या और अदरक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हरा धनिया को हम गीले कपड़े में लपेट के रख देंगे तो वो खराब नहीं होगा। ठीक है, पहला तो हरा धनिया हो रहा है, और दूसरा बोल रहा है उसे कटोरी में रख कर कटोरी को खुले बर्तन वाले ठंडे पानी में रखना चाहिए। तो ऐसा हम लहसुन के साथ नहीं कर सकते, लहसुन ऑलरेडी ऐसा ही ड्राई रहता है, वो रहता है, तो उसको हम ऐसे रख सकते हैं। आलू भी ड्राई है, वो उसे पानी में रखने की ज़रूरत नहीं है, और अदरक के साथ भी उसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पके हुए चावल होगा इसका आंसर। पके हुए चावल को हमें क्या कटोरी में रखना चाहिए और खुले बर्तन वाले ठंडे पानी में रखना चाहिए, जिससे वो खराब नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से घर्षण के उदाहरण है। घर्षण के उदाहरण है, इनमें से कौन सा घर्षण का उदाहरण है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक लगाना। ठीक है, वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक लगाना। ठीक है, ऊपर फेंकी हुई गेंद का वापस आना। तीसरा कह रहा है पेपर पर पेंसिल के द्वारा लिखना। तो वाहन को रोकना यानी अगर हम कोई गाड़ी को रोक रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो उसमें घर्षण हो रही है। ठीक है, ऊपर फेंका हुआ गेंद जो वापस आ रहा है तो उसमें ग्रेविटी हो रही है, ना कि वो घर्षण हो रहा है। और पेपर पर पेंसिल के द्वारा लिखना, तो ये भी घर्षण का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट और थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वायु प्रदूषण, ठीक है, प्रकरण पढ़ाने की विकर्षण पद्धतियों में सबसे उचित पद्धति क्या है। मतलब वायु प्रदूषण टॉपिक है, उसमें पढ़ाना है, तो सबसे अच्छा जो है पद्धति जो होगा वो कौन सा होगा। तो शिक्षार्थियों को वायु प्रदूषण पर विस्तृत चित्र दिखाना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के समक्ष संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, और तीसरा है अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं एनसीएफ हमारा कहता है कि हमें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। जो अगर हम बच्चे को सिर्फ बोल देंगे या सिर्फ लिखवा देंगे तो वो बच्चा नहीं समझेगा। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा कि हमें उन्हें विस्तृत चित्र दिखाना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। जैसे वायु प्रदूषण के बारे में सिर्फ समझा देने से या शब्दावली का अर्थ बता देने से वो नहीं समझेगा। और ये तीसरा रटने वाले पद्धति को ज़्यादा जोर दे रहा है, और हमारा सीटेट कहता है, एनसीएफ कहता है कि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है और समझाना है। तो इसका इस तरह से इसका सबसे अच्छा आंसर होगा क। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्कूलों में अभिभावक शिक्षक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो पीटीएम होता है स्कूलों में, उसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक दूसरे की कमी को बताना,
ठीक है, या एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना, या पूर्ण बलन और सुधार के लिए शिक्षार्थियों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, या स्कूल में हो रहे क्रियाकलापों के विषय में जानकारी देना। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? इसका सबसे अच्छा आंसर होगा ग, कि हमें जो है बच्चों की योग्यता और कमजोरी जो भी है उसमें उसको कैसे सुधार किया जाए और कैसे उसको प्रैक्टिस में लाया जाए, है ना। तो ये इसका मेन मोटिव यही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वाहनों के द्वारा हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है। हमारा जो वायु ये प्रदूषण हो रहा है वो कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो सार्वजनिक यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को जो व्यवस्था है उसको प्रयोग में लाकर, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग करें, या व्यक्तिगत वाहनों के इंजन की नियमित रूप से जांच करवा के, ठीक है, जो हम पर्सनल जो यूज़ करते हैं कार या स्कूटर या ऐसे वेहिकल्स, तो उसको हम जो उसका इंजन है उसका टाइम टू टाइम हमेशा चेक करवाते रहें। वायु जो प्रदूषण जो हो रहा है उसके कारणों को जांच करवाते रहे, ठीक है। सी यही कह रहा है, ग यही कह रहा है, उपरोक्त दोनों, और घ बोल रहा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि ऊपर वाले दोनों। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पर्सनल जो भी वेहिकल्स है वो कम यूज़ होगा, जिससे हमारा जो भी वायु प्रदूषण वो कम होगा, ठीक है। और अगर हम व्यक्तिगत यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइम टू टाइम अगर इंजन हम अपना जांच करवा रहे हैं तो उससे भी हमारा इंजन खराब नहीं होगा और वायु प्रदूषण भी कम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वायु हर जगह है, ठीक है। वायु जो है वो हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास करता है, ठीक है। वायु हर जगह है, ये एक टॉपिक है, इसको पढ़ा रहा है और उस बीच में बच्चे से शिक्षक जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कौन से कौशल में आता है? अवलोकन, संवेगात्मक, चिंतन और वर्गीकरण। तो आप सोच सकते हो इसका आंसर क्या होगा, कि वायु हमें दिखता नहीं है, हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, चिंतन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, चिंतन, ठीक है। चिंतन से रिलेटेड है, ठीक है। हम सोचेंगे उस टॉपिक पे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वायु हर जगह है, वायु क्या है, तो हम पहले उसके बारे में चिंता करेंगे, है ना, सोचेंगे वो कैसा है, क्या है, उसके बाद ही हम इसका आंसर करेंगे। तो ये चिंतन से है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जी बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सब्जी हम बनाते हैं, घर पे सब्जी बनती है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि सब्जियों को काटना और फिर उन्हें धोना, ठीक है। पहले सब्जी काट लिए और फिर उसको धो रहे हैं, या फिर सब्जियों को काटने से पहले उन्हें धूप में रखना, या फिर सब्जी को काटने से पहले धूप में रख दिए फिर उसको काटेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी आंसर, ग ऑप्शन है कि सब्जियों को धोना और फिर उन्हें काटना। और फोर्थ है यानी घ है कि उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जियों को धोना और फिर उन्हें काटना। पहले हमें सब्जियों को धोना चाहिए फिर काटना चाहिए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ईशान है, एक लड़का है ईशान नाम का, वो बहुत दुबला पतला है, वह अपनी मांसपेशियों और बॉडी बनाने के लिए जिम जाता है, ठीक है। तो उसका आहार डैश से भरपूर होना चाहिए, ठीक है। तो किस चीज़ से भरपूर होना चाहिए? ईशान बहुत पतला दुबला सा लड़का है, वो जिम जा रहा है, उसको मांसपेशियों और बॉडी बनाने के लिए जा रहा है, तो उसका जो फूड होगा वो किस तरह का होगा? तो वो क्या प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट से? तो वो प्रोटीन से भरा होना चाहिए, है ना, भरपूर होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मछली घर यानी जो हम एक्वेरियम अपने घर में रखते हैं उसमें हवा वाला पंप रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे घर में होता है, कुछ लोगों के घर में होता है, एक्वेरियम रखते हैं लोग, तो उसमें एक पंप लगा हुआ होता है, तो उससे हवा जाती है। क्यों? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलना, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलना, पानी को साफ करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा का अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलना, ठीक है। ऑक्सीजन को पानी में डालने के लिए ही उसमें पाइप वाली, हवा वाली पाइप पंप लगी होती है एक्वेरियम में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।